पार। इसलिए भक्त हर हमेशा भगवान की नजरों में बना रहना चाहता है। बलि को उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया, कहा बलि मैंने तुमसे जो मांगा वह परिपूर्ण हुआ, अब तुम मुझसे कुछ मांगो। बलि ने कहा अब कछु नाथन चाहिए मोरे, और बस दीन दयाल अनुग्रह तो। आपने हमको अपना लिया, अब इसके बाद क्या चाहिए? जब तक न था खरीदार कोई पूछता न था, लेकिन तूने खरीद करके अनमोल कर दिया। अब और क्या चाहिए जीवन में? हाँ एक बात है, अब ये सब कुछ तो आपका हो गया, अब ये दास कहाँ रहेगा? वो अपने प्रसाद रूप में मुझे स्थान बताइए। भगवान ने कहा तुम्हारे दादाजी जहाँ रहते थे ना पाताल लोक में, वही आपका दर्शन हो। भगवान मांगने के लिए गए तो उनको भी होम गार्ड बन जाना पड़ा। होम गार्ड की परंपरा तभी से शुरू है। बामन रूप बना करके भगवान बलि के बामनों दरवाजे पर पहरेदारी, बाद में लक्ष्मी मैया ने जाकर के छुड़ाया। दैत्यों के ऊपर भगवान की भी ऐसी कृपा हुई। अब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है कि महाराज आपने मानव के ऊपर भगवान, वहां पर एक हाथी, वह गजेंद्र है, साधारण गज नहीं है, गजों का इंद्र माने राजा है। 10,000 हाथी का बल हाथी के शरीर में, 1,000 तो उसकी पत्नियां हैं, और एकैकान 10-10 पुत्रान, एक एक पत्नियों से 10-10। अब 1,000 गुने 10 कितना होएगा? गणित आप लोगों का ठीक है, शहर के रहने वाले हैं, आप लोग हिसाब किताब लगा लीजिएगा, 1 लाख तो लगभग हो ही जाएगा हमको लगता है, जीरो बढ़ेगा तो। इतना बड़ा परिवार का राजा, और लेकिन अपनी सत्या तब आवाज लगाई तो जितनी 1,000 पत्नियां थी वो सब के सब उसके पिछले टांग में सूंड का चैनल बनाकर, और जितने बाल बच्चे थे सब, समझ लीजिए लाखों हाथियों ने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन वो ग्राह कितना प्रबल है कि उन लाखों हाथियों के शक्ति को भी उसने कमजोर कर दिया। धीरे धीरे खींच करके ले गया गजेंद्र को। एक दिन गजेंद्र को लगा कि अब हमारा प्राण बचने वाला नहीं है। में स्थिति जब आ गई तब गजेंद्र जो है उसको पता नहीं कहां से पूर्व जन्म के कुछ संस्कार उसके थे जो जगे, और उसको भगवान नारायण याद आए। अरे सुने रे मैंने निर्बल के बलराम, सुने रे मैंने निर्बल के इस प्रकार से उसे भगवान नारायण का ध्यान आया, और आज उसे लगा कि इस संसार में वास्तव में कोई किसी का होता नहीं है। और तब बोले एवं व्यवसितो बुद्धया और समाधाय मनोहृदि और जजाप परमं जाप्यम। अरे तुम कहाँ घन श्याम करो मत देरी, और दुख हरो द्वारिका नाथ शरण अब तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ
लिए जाकर भगवन अपना शीश झुकाओ। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान करो मन तेरी, दुख हरो द्वार तो गौर द्वारिका का। आंसुओं से धोकर मैं अपनी व्यथा सुनाता, आंसुओं से धोकर मैं अपनी व्यथा सुनाता। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो घनश्याम। ये गजेंद्र मोक्ष की बड़ी दिव्य स्तुति श्रीमद् भागवत में है। लोग मृत्यु के समय में भी इसको लोगों को सुनाया करते हैं, क्योंकि गजेंद्र को सब प्रकार के संकट से मुक्ति मिली थी। लोग संकट काल में भी इसका अनुष्ठान करवाते हैं कि संकट से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। गजेंद्र के लिए भगवान कितनी जल्दी आए। मैंने एक दिन और सुनाया था, हा कहो वैकुंठ में और थी हाथी के पास, ऐसा साथी कौन है दिन गोविंद को खास। हा निकला भगवान का मुंह से आज, और सुनो मेरे करीराज, और क्षमा करो तेरे सुनने में देर हो गई, क्षमा करो तेरे सुनने में देर हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ भी भगवान हाथ जोड़े हुए हैं उस भक्त के आगे, और उस ग्राह को भगवान ने जिसका मस्तक काटा अपने साथ लेकर अपने धाम। सुखदेव जी ने इसके बाद भगवान के मत्स्यावतार परशुरामावतार की कथा सुनाकर श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंध परिपूर्ण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 9वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में 9वीं के दिन भगवान का अवतार, और 9वें स्कंद के 9वें अध्याय से भगवान, और इसी वंश में आगे चलकर के सत्यवादी हरिश्चंद्र, इसी वंश में आगे चलकर के भगीरथ जी महाराज हुए जिन्होंने गंगा महारानी को इस धरती पर लाया। ऐसा यह विशाल भगवान के भक्तों का जो वंश, इसी में आगे चल के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए वृतोस्रवा, वृतोस्रवा के हुए रघु, जिन्होंने पकड़ रखी हो। तो 10 इंद्रियों को जिन्होंने रथ के तरह, घोड़े की तरह लगाम लगाकर नियंत्रण में कर लिया हो। तो जिस भूमि पर कोई युद्ध ना हो, जहां हो महाराज दशरथ और उनकी 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ज्ञान शक्ति से कौशल्या, कौशल्या महारानी ज्ञान की शक्ति है। कर्म की शक्ति कैकेयी महारानी है, और सुमित्रा महारानी उपासना की शक्ति है। तो जिस भूमि पर युद्ध नहीं, जहां महाराज दशरथ, जहां ज्ञान कर पुत्रत्वम प्रार्थितै सूरज, देवताओं ने भी प्रार्थना किया था भगवान के प्रकट होने के लिए, और दशरथ जी और कौशल्या महारानी ने तो पूर्व जन्म में ते दशरथ कौशल्या रूपा मनु शतरूपा जी के रूप में इतनी कठिन तपस्या किया था। और तपस्याओं का तो वर्णन अलग है। केवल बरस साहस 10 त्याग्यो सोऊ, और ठाड़े रहे एक पग 2। 10,000 वर्ष तक मनु और शतरूपा जी
मुनि मनहारी पविचारी सोनी बचन सुजाना रोदन खाना। और विश्वामित्र जी महाराज लेने के लिए आ गए। और विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी आए हैं, आप सब लोगों को मालूम है। विश्वामित्र जी महाराज भी और दशरथ जी महाराज दोनों लोग आशंका में हैं। एक बार और विश्वामित्र जी महाराज आए थे, तब भी अयोध्या जी में एक चंद्र थे, और इस बार जब आए हैं तब भी एक चंद्र है। एक बार पहले आए थे तो हरिश्चंद्र थे। दशरथ जी महाराज प्राण दे सकते लेकिन राम जी को नहीं दे सकते। इसी प्रेम के नाते तो राम जी दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए। हम साधु संतों की कुटिया में नहीं आए। दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने मांगा है तो दशरथ जी ने साफ इनकार कर दिया। अरे हाथ जोड़ी पैया पारी मत मांग हमसे बहुआ राम, ओ बक्सर के ओ बक्सर के बाबा, देखना बनेला बहुआ राम, ओ बक्सर के बाबा। देखिए विश्वामित्र जी महाराज ने बहुत समझाया कि दो अक्षर के राम जी का ही तो प्रश्न है, जिनका नाम दो अक्षर का है। तो यहाँ रामायण की सुंदरता देखिए, दो अक्षर की जितनी संसार की अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, दशरथ जी ने सब ढेर लगा दिया विश्वामित्र जी के आगे। कहा कि बाबा मांगा हूं। इस प्रेम को देखकर विश्वामित्र जी मुनिवर हरस हृदय अति छावा, क्रोध नहीं आ रहा, हर्षित हो। प्रेम है, प्राण दे सकते लेकिन राम जी को नहीं दे सकते। तब वशिष्ठ जी आए और एक भावार्थ है। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया और एक भावार्थ यह है। हमारे यहाँ बूढ़े रामायणी जी थे, बड़े सुंदर बात बताते थे। कहे कि जानता नहीं, वशिष्ठ जी ने धीरे से दशरथ जी के कान में कहा 20। अब विश्वामित्र जी हाथ पकड़े राम जी का, चलिए प्रभु। राम जी ने कहा गुरुदेव 1 सेकंड और रुकिए। वो क्या? अरे बोले माता आशीर्वाद ले लूं, माता जी को तो बता दूं मैं आपके साथ चल रहा हूं। राम जी का हाथ पकड़ लिया विश्वामित्र जी ने। देखिए अपने स्वार्थ में संत महात्मा भी माँ से भी नहीं मिलने देना चाह रहे, लेके जा रहे हैं बाबा जी। कहा नहीं राघव, मैया के पास मत जाओ। जिसके पिता के हृदय में इतना प्रेम है, माँ तो ऐसे ममता की सागर होती। मैया ने हाथ पकड़ लिया, बाबा जी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, तू साधु बन जाएगा तब। आजकल किसी से बच्चा मांगिए कि साधु बना दे तो कहीं ना बाबा, भीख मांग के खाई लेकिन साधु ना बनी। चौराहा पर सीटी बजाई, लाल जूता खाई, लेकिन बोलो सियावर रामचंद्र की। साधु बनने में बड़ा खतरा। मैया ने कहा बाबा जी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा कर। राम
राम जी ने धीरे से कान में कहा, जानती हो, और एक माँ की तो सबसे बड़ी इच्छा वही होती है, बेटा के सिर पर मोर रखा है, उस दिन से बढ़ के खुशी हो। अब राम जी चले और मिथिला नगरिया की सुंदर डगरिया से धीरे धीरे चले जात रघुरैया से धीरे धीरे चले जात रोनुमान प्राण हरे दीन जानते निज पद दीना से चले जात रघुरैया से धीरे धीरे चले जात रघुरैया प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई सात कहा मुनि सन रघुराई प्रणाम किया। जनक कीन को सिकहि प्रणामा और प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। महाराज मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई और अब जो उचित सो कहिए गोसाई। धनुष तो टूट गया, अब और मुझे क्या करना चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, क्षत्रियों के प्रतिज्ञा स्वयंवर की व्यवस्था के अनुसार तो धनुष टूट गया, जयमाला हो गया, राम जी और सीता जी का विवाह हो गया, लेकिन तदप जाए तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार। पाती लेके आवत वानी पार से और राजा जनक दरबार से हम पाती लेके आवत वानी पार से दरबार से हम पाती लेके आवत वानी पार से राजा जनक दरबार से हम पाती लेके आवत वानी मार्ग से राजा जनक दरबार से अब तो क्या होई है कौशल्या राजा जनक दरबार से राजन साजी हाथी घोड़ा नाही बहुते नाही थोड़ा। राजन साजी हाथी घोड़ा नाही बहुते थोड़ा। राजन साजी हाथी घोड़ा नाही बहुते नाही थोड़ा। राजन साजी हाथी तो अब दशरथ जी महाराज बारात तैयार करके, और थोड़ा लाइव चल रहा है, ज्यादा चक्कर भकर मत करिए, शहर के रहने वाले आप लोग हैं, जो जहां बैठे हैं वहीं आनंद से सब लोग दर्शन करिए। आइए सबसे पहले हम लोग जगत जननी जानकी मैया का दर्शन करें और उसके बाद दशरथ जी महाराज बारात लेकर के हमारे से